ये फोर होता है ब्लेंडराइज्ड फॉर्मूला। ब्लेंडराइज्ड का मतलब, ब्लेंड का मतलब इसमें कहते हैं ना चीजों को ब्लेंड कर दो, तो वो ब्लेंडराइज्ड के अंदर ये चीज होती है कि आपकी सारी चीजें आपको मिक्स मिलती हैं, और ब्लेंडराइज में मिक्स होती है। ये आपको मार्केट से भी अवेलेबल होता है इजीली। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो है आप घर में भी पेशेंट को बना के दे सकते हो। बासवा ये होता है कि कुछ लोग जो है इस चीज़ पर राजी नहीं होते, या बहुत जो फार्मूलाज हैं बासवा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, फार्मूला की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जिस तरीके से मेडिकेशन कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कुछ बास दफ़ा, उसी तरीके से जो है ये आपके फार्मूलाज भी बास दफ़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और पेशेंट को देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट ने जिंदा रहना, तो वो चीज़ सही है, वो अनकॉन्शियस आईसीयू में है तो आप दे रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि ना कुछ पेशेंट्स के जो साथ अटेंडेंट्स होते हैं, वो अटेंडेंट्स से कहते हैं कि हम घर से बना के देना चाहते हैं, तो फिर हम उनको बता देते हैं कि आप ऐसे कर लो। अदरवाइज जो हॉस्पिटल के किचन होते हैं, जो इस चीज़ में उनकी स्पेशलाइजेशन होती है कि वो इन ब्लेंडराइज फॉर्मूलाज को, तो उनको हम डाइट का प्लान बना के सारा कुछ करके तो बता देते हैं, तो वो बना के भेज देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप इसमें वो एग्स यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल कुछ लोग यूज करते हैं, चिकन को, लेकिन इसमें ये होता है कि ट्यूब इतनी छोटी होती है। अगर मुझे पिक्चर मिली ट्यूब की जो एनजी नेजोगैस्ट्रिक है, क्योंकि यूजली नेजोगैस्ट्रिक जाती है, पैक भी पतली होती है, तो उसके अंदर वो इतनी पतली होती है कि आपकी चीजें नहीं जाती, क्लॉग हो जाती हैं। तो ये होता है कि आप घर में अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करके फुल ब्लेंड करते जाओ, फिर बनाओ कि चिकन का, जिस हम कहते हैं ना, चिकन का एक रेशा भी ना उसमें बचे, वो इतना होना चाहिए कि वो फंसे ना, ठीक है। जिस तरह आपको एग्जाम्पल दूं, कुछ लोग इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रोटी को करवा देते हैं, ठीक है, रोटी आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रेड करवा देते हैं। तो बासवा क्या होता है कि ब्रेड को आप बना के देखना घर पे, ब्रेड को बीच में डाल के, ब्रेड को आप कर लो ना, जो आपका ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर, इसके अंदर आप डाल के करो, ब्लेंड करो, ब्रेड डालो, कोई 2-3 थोड़ा सा यखनी डाल लो, तो देखना थोड़ी देर बाद ब्रेड जो है वो हार्ड हो जाती है। जब ब्रेड वहां पे हार्ड हो जाती है तो क्या ब्रेड ट्यूब में हार्ड नहीं होगी? इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती कि आपने आईसीयू में ब्रेड देनी है, इंटीरियर न्यूट्रिशन में ब्रेड देनी है। ब्रेड, पेशेंट को डायरिया हुआ है तो फिर हम देख रहे हैं कि हम उसको क्या फॉर्मूला दे रहे हैं, या वो जो उसको फौरन बना के दे दिया, क्योंकि ब्रेड ऐसा होता है कि आप उसको आधा घंटे भी रखो ना, उस फार्मूला को, जो ब्लेंडराइज फार्मूला जिसमें आपने ब्रेड डाली हुई है, तो वो बहुत ना क्लॉग हो जाता है। वो क्लॉग होगा, आप कितनी दफा ट्यूब को पास करवाओगे पेशेंट के अंदर से, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे ना कुछ आपके पास नाम है, कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। देखो, आपका जो मिक्सचर ऑफ होल फूड्स है ना ब्लेंडराइज्ड फॉर्मूलाज के अंदर, इसका एक मेन चीज ये होती है कि आपका जो है ना, इसको फाइन पार्टिकल्स में रिड्यूस करना होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये जो मैं ब्रेड की बात कर रही हूँ, ये थोड़ी देर बाद सॉलिड